सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, फाइनली बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर किस तरीके का पेपर आया था, कितने आपके अटेम्प्ट रहे, कितनी कट ऑफ रह सकती है इस बार IBPS PO मेंस की। देखिए, सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर मैं कट ऑफ के बारे में मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इस बार 2 शिफ्ट हैं। तो 2 शिफ्ट खत्म होने के बाद ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको चेक करने के बाद कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। वेल, सबसे पहले दोस्तों, IBPS PO मेंस का मेरा पेपर कैसा गया। सबसे पहली चीज़ जो पेपर में आई इस बार वो थी दोस्तों रीजनिंग, जैसे कि यूजुअली होता है IBPS PO मेंस के पेपर में। अब रीजनिंग का जो सेक्शन था दोस्तों, वो और साल से अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो काफ़ी मुझे मॉडरेट देखने को मिला, मुझे डिफिकल्ट देखने को नहीं मिला। ना ही इजी था, ऑब्वियसली PO मेंस का पेपर है तो वो इजी तो नहीं होगा, बट हाँ दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था। उसमें जो पजल्स थी वो डुएबल थी, एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे डुएबल थे, ब्लड रिलेशन जो आ रखा था वो भी डुएबल था। तो दोस्तों, उस हिसाब से जो मेरे अटेम्प्ट्स रहे, अगर मैं अटेम्प्ट्स को ना बताते हुए मैं अपने मार्क्स बताऊं तो मैंने 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है IBPS PO मेंस में विथ एक्यूरेसी। उसमें मैंने 2 क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन बनाए जो कि मैंने बहुत सही सोच समझकर बनाए, जो कि काफ़ी डुएबल थे फिर से। तो दोस्तों, मेरे रीजनिंग में 25 अटेम्प्ट थे जिसमें मैंने पजल्स, ब्लड रिलेशंस और जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो सारी चीज़ें बनाई। मैंने जो इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जैसे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं बनाए। मैं ज़्यादा फोकस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से कम अटेम्प्ट करने के बाद भी मेरे मार्क्स थोड़े बहुत ठीक ठाक रहे। तो दोस्तों, मैंने 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है IBPS PO के मेंस में रीजनिंग सेक्शन में। अब उसके बाद दोस्तों जो दूसरा सेक्शन खुला वो GA। अब GA के बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछने में थे, सर GA में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। देखिए, GA के सेक्शन में अप्रैल से लेकर अप्रैल, जून और फिर सितंबर, अक्टूबर के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले। कुछ क्वेश्चंस हमें नवंबर को भी देखने को मिले और कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी थे कि जिस तरीके से जैसे नॉर्मली आते हैं, जैसे जो स्टैटिक बेस्ड होता है, तो उस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे IBPS PO मेंस में रीजनिंग सॉरी आपका GA सेक्शन में। GA सेक्शन के दोस्तों मैं लगभग सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब दोस्तों, उसके बाद इंग्लिश का। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर आप लोगों को पता होगा इंग्लिश का पेपर काफ़ी टफ आ गया था, बट इस बार वैसा देखने को नहीं मिला। जो पैसेज थे, छोटे छोटे से पैसेज आ रखे थे, 4 से 5 मार्क्स के भी पैसेज थे, 6 मार्क्स का भी एक पैसेज था। तो 3 अलग अलग पैसेज देखने को मिले जो फिर से डुएबल थे। बट वहीं पर वर्ड वाले थोड़े क्वेश्चन थे, जैसे क्लोजर टेस्ट वगैरह हो गया, वो थोड़े से ट्रिकी देखने को मिले। और 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों में दोस्तों एक वो था वर्ड रीअरेंजमेंट या सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी डुएबल था, जिसकी वजह से इंग्लिश में बच्चों के अटेम्प्ट अच्छे रहे। और अच्छे होने के साथ साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा भी बच्चा उसमें अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले जो GA के थे मैं अपने अटेम्प्ट बता दूं। हालांकि मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा थे, मैंने 40 में से 30 अटेम्प्ट करे, बट वहाँ पर मैंने एक्यूरेसी को थोड़ा सा मिसगाइड किया, मैंने एक्यूरेसी के साथ नहीं काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे 15 से 20 मार्क्स के आसपास GA के सेक्शन में आ जाएंगे। फिर से दोस्तों, मैं मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हूँ रेदर देन अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स बताऊँ तो, इसीलिए मैं अब ज़्यादा अपने अटेम्प्ट्स भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा हों बट मार्क्स मेरे 15 से 20 के बीच में रहने वाले हैं। वेल, उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ जो आपकी इंग्लिश की, इंग्लिश में मैंने सारे अटेम्प्ट करे। 1-2 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट नहीं करा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइप का होता है कि 5 अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ्स में से आप ये बताइए कि कौन से पैराग्राफ में एरर नहीं है। तो दोस्तों वो एक जब तक आपको सारे रूल्स वगैरह ना पता हो तो शायद वो इम्पॉसिबल है करना। तो दोस्तों एक मैंने वही क्वेश्चन छोड़ा, जिसकी वजह से मैंने बाकी के सारे अटेम्प्ट करे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो चैलेंजिंग चीज़ थी वो था क्वांट का सेक्शन। मैं चैलेंजिंग इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि वो टफ नहीं आया था। देखिए, इस बार अर्थमेटिक के आपको शायद एक या एक आध क्वेश्चन देखने को मिले, या 2 से 3 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के देखने को मिले। बट अर्थमेटिक बेस्ड एक DI आई थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, 5 से 6 मार्क्स की वो DI आई थी। बट उसको छोड़ दिया जाए दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन आए थे उस DI के, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे का पूरा जो पेपर आया था दोस्तों, पूरे का पूरा जो क्वांट का सेक्शन आया था, जैसे कि मैंने कहा था DI फोकस्ड, तो DI के ही ऊपर सारे क्वेश्चन थे। आप ये मानकर चलिए कि 75% सिर्फ इस बार DI पूछी गई थी अलग अलग। अब दोस्तों हुआ क्या, मैंने उसमें एक एक मार्क्स के तो लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, या एक आध छोड़े भी, तो 7-8 क्वेश्चन मैंने एक एक मार्क्स के अटेम्प्ट करे। और उसके बाद दोस्तों मैंने एक DI सॉल्व करी। अब जब मैं उस DI को सॉल्व कर रहा था दोस्तों, वो DI में मैं थोड़ा सा फंस गया था, कहीं पर मेरी एक वैल्यू गलत आ गई थी।
जिसकी वजह से वो 6 मार्क्स की डीआई में से मेरे 4 क्वेश्चन सही हुए और 2 क्वेश्चन जो वैल्यू गलत आ रही थी उसकी वजह से मेरे वो 2 आंसर नहीं बन पाए। तो इवेंचुअली दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जो मेरे क्वांट का सेक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं गया। मैंने 12 मार्क्स का क्वांट में करा है 100% एक्यूरेसी के साथ, और हाँ दोस्तों सिर्फ 12 मार्क्स का ही मैं अटेम्प्ट कर पाया था। मैं क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे सिर्फ 12 मार्क्स ही क्वांट सेक्शन में हो पाए थे, क्योंकि मैं उस एक डीआई में फंस गया था। काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं, 15, 16, 17, 18, 20 तक भी मैंने बच्चे सुने जिन्होंने अटेम्प्ट करे हैं, बट यूजुअल इसमें जो रेंज जा रही थी दोस्तों वो थी 10 से 15 के बीच में, जो कि एक डिसेंट अटेम्प्ट माने जाते हैं। अब लास्ट इसमें जो होता है डिस्क्रिप्टिव। अब दोस्तों इतनी थकाई के बाद डिस्क्रिप्टिव जब आपने टाइप करना पड़ता है तो आपने ज़्यादा दिमाग चलता नहीं आप लोगों का। आप लोगों को पता है 3 साढ़े 3 घंटे का पेपर, और उसके बाद हमने आराम से उसमें टाइप करना है। तो दोस्तों मेरी टाइपिंग स्पीड ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, तो जिसकी वजह से मेरा जो पूरा कंप्लीट टाइपिंग था और उसके बाद जो मैंने रीअसिस्ट भी करा उसे, तो दोस्तों उसके बाद भी मेरे पास 3 से 4 मिनट बचे हुए थे। तो मैंने अपना पूरा पैसेज लिखा, मैंने अपना पूरा ऐसे लिखा, और साथ ही साथ में दोस्तों मैंने अपना जो लेटर राइटिंग है वो भी मैंने कंप्लीट किया। तो दिस वाज माय सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ IBPS PO मेंस। दोस्तों अगर आपको कोई भी और डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।